अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं और जिसमें शामिल हम करेंगे नई दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर होने वाले बम धमाके के हवाले से, जिसमें 13 अफराद हलाक हुए और 80 से ज़ायद अफराद इसमें जख्मी हो गए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे LOC पर होने वाली बिला इश्तियाल जो फायरिंग की गई भारत की जानिब से, उस पर भी बात होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के हवाले से ट्रेड का मामला, तिजारत का मामला भी काफ़ी ज़ेरे गौर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइमलाइट में है। और पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम इस माह 26 सितंबर से अपना भारत का दौरा करने और एक हाई लेवल ट्रेड डेलीगेशन भी उनके हमरा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। भारत से आने वाली ऐसी किसी भी खबर पर पाकिस्तान में हुकूमत और अवाम के कान खड़े हो जाते हैं कि पड़ोसी मुल्क ना जाने कब अपने अंदर मौजूद खराबी को पाकिस्तान पर थोप दे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुक्मरानों को अंदाजा हो गया है कि इल्जामात से मसाइल हल नहीं हो सकते। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक जब पाक भारत ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो नई दिल्ली सरकार पटाखा फटने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद कर देती है और ऐसा हमने माजी में देखा भी। लेकिन जब हालात कशीदा ना हो तो इल्जामात से गुरेज किया जाता है। इस साल होने वाले मुंबई धमाके और इसके बाद नई दिल्ली धमाके में भी यही तर्ज अमल नजर आता है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में नई दिल्ली धमाके की तफ्तीश के बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भारत के वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से आया, उनका ये कहना था कि जो नई दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो धमाके हुए इसमें भारत के अंदर ही जो अस्करियत पसंद ग्रुप हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ धमाके के बाद जो ईमेल भेजी गई उसको तफ्तीश में लाते हुए कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से एक इंटरनेट कैफे पर छापा मारा गया और उस छापे के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई। मजीद पेशरफ्त क्या हुई इसका जायजा ले रहे हैं नासिर फारूक इस रिपोर्ट में। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे के सामने बारूद से भरे ब्रीफकेस के धमाके ने 13 अफराद की जान ले ली, जबकि 80 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। अभी जख्मियों के जख्म भी न भरे थे कि भारतीय हुक्काम और मीडिया ने हस्ब रिवायत तहकीक से गुरेज करते हुए इस्लामी और मुजाहिदीन जैसी इस्तिलाहात का सोचा समझा इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके लिए ऐसी ईमेल्स को बुनियाद बनाया गया जिनकी तस्दीक अभी तक तहकीक तलब है। पहली मुबैना ईमेल हरकतुल जिहाद इस्लामी नामी तंजीम और दूसरी ईमेल इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय मीडिया और इंटेलिजेंस इदारे को भेजी गईं। दोनों तंजीमों ने यकबारगी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस मरतबा भारतीय इंटेलिजेंस और पुलिस ने पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला तो नहीं किया, लेकिन एक ईमेल के बहाने मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ का रुख कर लिया। पहली ईमेल का पीछा करते हुए भारतीय पुलिस किश्तवाड़ के एक इंटरनेट कैफे तक पहुंची और कैफे के मालिक और 2 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया और रिवायती तफ्तीश के जरिए मजीद 2 नौजवान शारिक भट्ट और आबिद हुसैन को भी लपेट में ले लिया। क्योंकि गवाहों के बयानात की बुनियाद पर 2 अफराद के स्केचेस जारी किए गए थे, इसलिए 2 कश्मीरियों का शिकार तो हुआ आसान। दूसरी जानिब भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम अमली तफ्तीश के बिल्कुल बरक्स बयान देते हैं कि नई दिल्ली धमाके भारत के दाखिली दहशतगर्दों की कार्रवाई हो सकती है। चिदम्बरम का यह बयान सियासी ज्यादा और हकीकत से करीब कम महसूस होता है। हकीकत यह है कि तफ्तीश भारतीय सरहद पार करके किश्तवाड़ में दाखिल की जा चुकी है। तस्वीर का एक रुख वो भी है जो भारतीय सिक्योरिटी नाकामियों से दागदार है। नई दिल्ली की हाई कोर्ट कोई मामूली मुकाम नहीं है जहां दिन दहाड़े 2 अफराद ब्रीफकेस थामे स्कैनर्स क्रॉस करके बासानी कार्रवाई कर जाते हैं और कोई CCTV कैमरा उन्हें ग्रैब नहीं कर पाता। यही वो जगह है जहां चंद माह पहले 25 मार्च को कार पार्किंग में धमाका हुआ था, लेकिन कोई एहतियाती तदबीर नहीं की गई। भारतीय अपोजिशन रहनुमा नितिन गडकरी ने हुकूमत की नाकामियों पर शदीद तनकीद की है। हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश है कि लगातार एक के पीछे एक ऐसी घटनाएं हो रही है, निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही है और मुझे लगता है कि सरकार ने इस विषय को जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतना नहीं लिया गया है। अब तक भारत में दहशतगर्दी के अक्सर वाकयात में पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई गईं और हर बार इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्विस पाए गए, लेकिन न भारतीय मीडिया और हुक्काम ने रविश बदली और न ही तहकीकाती इदारों ने असल दहशतगर्दों तक पहुँचने की संजीदा कोशिश की और न ही नई दिल्ली ने दहशतगर्दी रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम किया। यही असबाब हैं जो भारत में दहशतगर्दी के वाकयात के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। नई दिल्ली को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने गिरबान में झांकना होगा। महज तफ्तीश का रुख मकबूजा कश्मीर या पाकिस्तान की जानिब मोड़ने से न खित्ते का भला होगा न ही भारत का।